किडनी खराब होने के लिए जो शुरुआती संकेत हमारा शरीर देता है हमें, उसमें मुख्य संकेत जो है हल्की हल्की चेहरे पर, आपके पैरों पर आने वाली सूजन है। युवा लोगों में किडनी के जो समस्याओं का कारण है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जंक फूड। आज के टाइम में खाने वाला जंक जो है वो आपकी किडनी को डिस्टर्ब करता है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी किडनी को आजीवन स्वस्थ ही रखना चाहता है तो वो क्या क्या ऐसी चीज़ें अपनाए जिससे उसको कभी किडनी की समस्या होए ना। डॉक्टर साहब, हमारे माध्यम से दर्शकों को बताइए कि क्या ऐसे आयुर्वेदिक उपचार हैं जिनसे किडनी को साफ किया जा सकता है। तो हम तो 50% तो बहुत दूर की बात है, हम तो 20 से 30% की किडनी को भी ठीक कर सकते हैं। अगर वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है या कह सकते हैं कोई पेशेंट डायलिसिस पे भी है तो उस कंडीशन में भी आयुर्वेद ने बहुत सक्षम रिजल्ट दिखाए हैं। ज्यादातर लोग ये वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और बाद में जरूरी हेल्थ टिप्स मिस कर देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़े और बेल आइकन दबाकर अपडेटेड रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल किडनी की समस्या अक्सर बढ़ती जा रही है। क्रिएटिन का बढ़ना, बार बार पेशाब आना, शरीर में सूजन होना या थकान रहना, ये ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिनको लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं और कई बार लोगों को तब पता चलता है जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या आयुर्वेद और पंचकर्म के द्वारा किडनी को दोबारा से स्वस्थ किया जा सकता है? क्या ऐसी दिनचर्या है, क्या ऐसे समाधान है जिनको करने से लोग अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं? इन सभी समस्याओं के समाधान को जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वैद्य आशुतोष जी, जिनसे हम विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि किडनी के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं और समस्या बढ़ती जाती है? बिल्कुल, देखिए शशांक जी, किडनी खराब होने के लिए जो शुरुआती संकेत हमारा शरीर देता है हमें, उसमें मुख्य संकेत जो है हल्की हल्की चेहरे पर, आपके पैरों पर आने वाली सूजन है। कि आपको अगर हल्की सी सूजन दिखाई देती है आपके चेहरे पर या आपके पैरों पर, तो वो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि हमारी किडनी जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लग रही है और हमें इस टाइम पर सोचना चाहिए उसके बारे में। दूसरा संकेत जो यहाँ पर है हमारे पेशाब। पेशाब सबसे मुख्य एक कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है कि जो यूरिन हमारा डेली हमें निकलता है, जो हम मूत्र का डेली क्या करते हैं, निसर्ग करते हैं अपनी बॉडी से, उस मूत्र के रंग की प्रवृत्ति अगर चेंज दिख रही है आपको, थोड़ा सा लालपन दिख रहा है आपको पेशाब में, या ज़्यादा अधिक अधिक पीलापन दिख रहा है आपको पेशाब के अंतर्गत, या फिर पेशाब आपका रुक रुक के आ रहा है, या आपको पेशाब करते समय पर बर्निंग मिक्चुरेशन यानी कि एक दाह के साथ में, एक जलन के साथ में आप पेशाब त्याग करते हैं, तो ये कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं जो आपकी किडनी को इंडिकेट करते हैं। आजकल युवाओं में भी किडनी की समस्या काफ़ी देखी जा रही है, इसका क्या कारण है? युवा लोगों में किडनी के जो समस्याओं का कारण है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जंक फूड। आज के टाइम में खाने वाला जंक जो है वो आपकी किडनी को डिस्टर्ब करता है। सेकंड, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी प्रकार के कैफीन कंटेनिंग, जितने भी हमारे कह सकते हैं सोडा कंटेनिंग जितने भी तरल पदार्थ हैं वो। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण आपकी पेन किलर्स। अगर हम अधिक मात्रा में पेन किलर्स का प्रयोग करते हैं तो उससे भी हमारी किडनी संभवतः कह सकते हैं प्रभावित होती है और उससे बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। चौथा, युवाओं में जो आता है जिम के दौरान किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट और स्टेरॉइड का प्रयोग करना, ये किडनी को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण कारण है। कम मात्रा में पानी का सेवन, अगर आप कम मात्रा में पूरे दिन में पानी का सेवन करते हैं तो वो भी आपकी किडनी को डिस्टर्ब करता है। और नमक की मात्रा का ज़्यादा इंटेक करना, अगर आप बहुत ही अधिक मात्रा में नमक को इंटेक करते हैं तो ये भी आपकी किडनी को डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्या क्रिएटिन का बढ़ना हमेशा किडनी खराब होना ही दर्शाता है और क्या इसको आयुर्वेद से सही किया जा सकता है? क्रेटिन का बढ़ना, एक क्रेटिनिन का बढ़ना हमारी बॉडी में किडनी को ही प्रतीत करता है, क्योंकि क्रेटिनिन एक पदार्थ है जो कि किडनी के द्वारा हमारा निर्माण होता है। और इसको क्रेटिनिन करता क्या है, बेसिकली हमारे जो फिल्ट्रेशन का वर्क है, हमारे पानी से जितने भी आवश्यक नरिशमेंट है या न्यूट्रिएंट है उनको इंटेक करता है और उनकी मात्रा को हमारी बॉडी में बैलेंस करता है। जब कभी क्रेटिनिन की मात्रा बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो यस,
ये हमारी किडनी को ही इंडिकेट करता है और किडनी की ही समस्या को दिखाता है कि हमारी किडनी अब प्रॉपर कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है या अब उतना कार्य नहीं कर पा रही है जितनी कार्य के लिए इसकी कार्य क्षमता बनी हुई थी। उस समय पर आपको अपने निजी डॉक्टर के पास में जाना चाहिए और एक बेसिक सा टेस्ट होता है सबसे शुरू में क्रेटिनिन को पता करने के लिए, KFT, जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो कराइएगा और उसकी रिपोर्ट को लेकर तत्काल प्रभाव के साथ में अपने जो भी आपके आसपास में वैद्य हैं, आपके चिकित्सक हैं, उनके पास जाइएगा और जाने के पश्चात में उनकी सलाह के अनुसार आपको जो भी चिकित्सा परामर्श दिया जाए आपकी प्रकृति काल दोषों के अनुसार वो आपको लेना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद में बात करते हैं तो आयुर्वेद 100% कार्य करता है हमारे किसी भी रोग पर, और जिसमें वृक्क रोग भी यानी किडनी रोग भी आपके सम्मिलित है, तो आयुर्वेद से इस रोग से मुक्ति पाई जाती है और हम पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में है, अगर किसी की किडनी 50% तक खराब हो चुकी हो तो क्या उसको आयुर्वेद के माध्यम से दोबारा से रिकवर किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए शशांक जी, बात 40 या 50% की नहीं है, क्योंकि किडनी हम सभी को पता है हमारे शरीर में 2 होती हैं, तो 2 का मतलब ये है कि अगर 50% की बात भी करते हैं तो एक किडनी आपकी सक्सेसफुली काम कर रही है। हम तो बात करते हैं अगर आपकी किडनी 20 से 30% भी वर्क कर रही है तो भी उस क्षेत्र में भी चिकित्सा अपना कार्य करती है और उसको बिल्कुल सामान्य तौर पर सही किया जा सकता है। पर दिक्कत क्या आती है, एक चिकित्सक के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है कि हमने तो आपको इंडिकेट कर दिया है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों की विहार का, खाने का ध्यान रखना है, पर आप घर जाते ही थोड़ा सा ही पेशेंट रिकवर होता है और वो खान पीन का जो अपने अनुसार उसको अच्छा लगता है वो खाने पीना स्टार्ट कर देता है और वो किडनी जो हम 30% से 100% तक ठीक कर सकते थे वो हम कहीं ना कहीं 30 की जगह 20 पे आ जाते हैं और उसका पूरा जो कह सकते एक तरीके से खामियाजा एक वैद्य को, एक चिकित्सक को भुगतना पड़ता है। तो हम तो 50% तो बहुत दूर की बात है, हम तो 20 से 30% की किडनी को भी ठीक कर सकते हैं अगर वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, या कह सकते हैं कोई पेशेंट डायलिसिस पे भी है तो उस कंडीशन में भी आयुर्वेद ने बहुत सक्षम रिजल्ट दिखाए हैं और पेशेंटों को डायलिसिस से बचाते हुए और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं और आज तक उनको किसी भी प्रकार के वृक्क रोग आगे चलकर नहीं हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे माध्यम से दर्शकों को बताइए कि क्या ऐसे आयुर्वेदिक उपचार हैं जिनसे किडनी को साफ किया जा सकता है? किडनी को साफ करने के लिए, या कह सकते हैं टॉक्सिफिकेशन जितने भी हमारे वहाँ पर हो गए हैं उनको इंटॉक्सिक करने के लिए हमारे पास में आयुर्वेद में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है वो है आपकी जौ यानी बरले जिसको कहते हैं। उसको आप रात को पानी में भिगो कर रख दीजिएगा, जौ को रात को पानी में भिगो कर रखिएगा, सुबह को उस पानी को उबाल लीजिएगा और उसको छान कर घुट घुट करके पीना स्टार्ट करिएगा। तो आपकी जो किडनी है वो जो उसका टॉक्सिफिकेशन वहाँ पर हुआ है, उसमें टॉक्सिन्स जितने आ चुके हैं उन टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करता है और आपकी किडनी को स्वस्थ करता है। साथ ही साथ गोक्षूर बहुत अच्छा कार्य करता है किडनी के रिलेशन में। पुनर्नव आपका बहुत अच्छा कार्य करता है। मकोए इसको मकोई को सामान्य लैंग्वेज में काला चना भी कई लोग कहते हैं, वो भी हमारा बहुत अच्छा कार्य करता है। मकोई इसमें बहुत अच्छी चीज़ है अगर किडनी की हम बात करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद में किसी मेडिकेशन के लिए बात करते हैं तो बहुत सारी मूत्रल औषधियाँ हैं, जिसमें मूत्रल औषधियों में अगर हम बात करते हैं तो चंद्रप्रभा वटी हमारी बहुत अच्छा कार्य करती है अगर आपकी किडनी की कोई भी समस्या आपकी है, बेसिक तौर पर काम करती है। पर वही जब भी मैं कोई चिकित्सा में किसी भी मेडिसिन की बात करूँ तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि अपने चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही आप इन जो भी औषध है इनका इंटेक करिएगा। अगर कोई किडनी रोगी डायलिसिस से बचना चाहता है तो उसको क्या क्या लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, थोड़ा समझाइए। देखिए, डायलिसिस से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बातें बता रहा हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि नमक का कम से कम प्रयोग करिएगा। पेन किलर का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में ना किया जाए। साल में एक बार अपनी किडनी की जांच अवश्य कराई जाए। प्रोसेस्ड या फिर कह सकते हैं पैक्ड फूड जो हमारे आते हैं उनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। प्रोसेस या पैक्ड फूड में बहुत सारे एक तरीके से कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव रहते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और बीपी को अपने कंट्रोल रखिएगा। अगर आपको फ्लक्चुएशन दिखते हैं अपने बीपी में तो जितना जल्दी हो सके उसको इग्नोर ना करते हुए उसको मेंटेन करिएगा। डायबिटीज़ अगर आपको है तो डायबिटीज़ की मेडिसिन को देखते हुए, इम्प्रूव करते हुए, अपने जो भी चिकित्सक आपके हैं उनकी सही सलाह लेते हुए सही वे में मेडिसिन को लीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। और सफ़ेद शुगर यानी कि वाइट शुगर जिसको कहा जाता है, जिसको सामान्य तौर पर चीनी भी कहते हैं हम लोग, उसका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको डायलिसिस से बचा सकती है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी किडनी को आजीवन स्वस्थ ही रखना चाहता है तो वो क्या क्या ऐसी चीज़ें अपनाए जिससे उसको कभी किडनी की समस्या होए ना?
देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को, जैसे हमारा शास्त्र कहता भी है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखना है और जो विकार से ग्रस्त है उसको स्वस्थ करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं स्वस्थ व्यक्ति की बात करता हूँ। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो अपनी किडनी को चाहता है स्वस्थ रखे, तो उसको नियमित तौर पर पानी का सेवन करना चाहिए। जितनी मात्रा रिक्वायर्ड है बॉडी की एज पर द नीड, उसको पानी पीना चाहिए और पानी को सदैव घूट घूट करके पीना चाहिए। ये नहीं कि एक ही सांस से पानी का सेवन करेंगे। एक ही सांस से पानी का सेवन करने से बहुत सारे रोग होने के चांसेस रहते हैं, संभवतः आपकी जठराग्नि भी बंद हो जाती है। दूसरी चीज़, आपके भोजन में सेंधव नमक का प्रयोग करिएगा। सेंधव नमक, अगर मैं कहूँ, आप अगर एक महीने में हमारे 30 दिन है तो उस 30 दिन में से आप 25 दिन सेंधव नमक ले सकते हैं और 5 दिन आप आयोडीन नमक जो अपना है सामान्य तौर पर प्रयोग करिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़, आपको आपके किडनी हेतु जौ का पानी, या कह सकते हैं पुनर्नवा, या फिर कह सकते हैं गोक्षुर, इनका सेवन महीने में 1 से 2 बार तो आपको करना ही चाहिए, जिससे कि आपकी किडनी जो है वो डिटॉक्स होती रहे और आपका बॉडी जो है आपको बिल्कुल फ्रेश रहे। चौथी चीज़, आपको कब्ज से बचना है। आपको किसी भी प्रकार से अपने पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, और कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसको जितना जल्दी हो सके उसका निवारण करें। अपने आप को पहचाने कि आपको कौन से फूड से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे व्यूवर्स के लिए कोई 5 टिप्स। अंततः किडनी को स्वस्थ रखने के लिए 5 टिप्स में मुख्यतः पहली चीज़ जो मैं हमेशा जोर दे रहा हूँ, नमक का कम सेवन करिएगा, पानी को नियमित मात्रा में पीजिएगा, पेन किलर का कम से कम प्रयोग कीजिएगा, दारू से और धूम्रपान से जितना हो सके दूर रहिएगा, और 5वीं चीज़ जो है योग और प्राणायाम अवश्य कीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी किडनी के लिए। तो दोस्तों, आज की अपनी इस बातचीत से हमें यह समझ में आया कि किडनी का स्वास्थ्य केवल दवाइयों पर डिपेंड नहीं है। अगर हम सही दिनचर्या अपनाएं, सही खान पीन रखें, तो लंबे समय तक किडनी को स्वस्थ रखा जा सकता है। अगर समय रहते उन लक्षणों को पहचान लिया जाए जो किडनी की खराब सेहत को दर्शाते हैं, तो भी सही सलाह, सही दवाई और सही उपचार के माध्यम से स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमको इतनी जानकारी देने के लिए। आशा है आप सभी को ये जानकारियाँ पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली और इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।